हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दत्ताज क्लासेस। आज के क्लास में हम प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट समझेंगे। हम समझेंगे कि बैलेंस शीट में हम शेयर कैपिटल को कैसे दिखाते हैं। इसे हम पहले थोड़ा समझते हैं। मान लेते हैं यह एक कंपनी है। हम ये पहले समझ चुके हैं कि कंपनी अपनी पूरी लाइफ में जितना शेयर इशू करता है उसे हम ऑथराइज शेयर कैपिटल कहते हैं। कंपनी अपनी पूरी लाइफ में जितना कैपिटल रेज करता है उसको हम ऑथराइज शेयर कैपिटल कहते हैं। हम मान लेते हैं कि कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल है 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। 1 लाख शेयर 10 रुपीज के रेट से 10 लाख। कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल है 10 लाख। अब इस 1 लाख शेयर में से कंपनी जितना शेयर इशू करता है, जितना शेयर पब्लिक के बीच ऑफर करता है, उसको हम इशूड शेयर कैपिटल कहते हैं। हम मान लेते हैं कि कंपनी पब्लिक के बीच 50,000 शेयर को इशू कर रहा है। ₹50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। अब इस इशूड शेयर कैपिटल में से पब्लिक जितना शेयर सब्सक्राइब कर लेता है, जितना शेयर कंपनी से खरीद लेता है, उसको हम सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। हम यहाँ मान लेते हैं कि पब्लिक सारा शेयर परचेज कर लिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल ₹50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। अब कंपनी यहाँ पब्लिक से इंस्टॉलमेंट में पैसे लेती है, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि एप्लीकेशन पे ₹2, अलॉटमेंट पे ₹3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹5। अब हम यहाँ बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझते हैं। बैलेंस शीट पर्टिकुलर, नॉट नंबर और अमाउंट। उसके बाद शेयर होल्डर फंड्स, और शेयर कैपिटल। यह मेन होता है। यहाँ नोट नंबर में शेयर कैपिटल, यहाँ पर नोट नंबर 1 देंगे और यहाँ पर हम अमाउंट का कैलकुलेशन नीचे करेंगे। यहाँ नीचे हम नोट्स टू अकाउंट में यहाँ पे हम नोट्स टू अकाउंट को बनाकर दिखाएंगे और इसमें शेयर कैपिटल का कैलकुलेशन करके फिर यहाँ पर हम शेयर कैपिटल दिखाएंगे। यहाँ भी हो जाएगा पर्टिकुलर और यहाँ अमाउंट। यहाँ पर सबसे पहले हम शेयर कैपिटल को दिखाएंगे 1 नंबर,
शेयर कैपिटल। इसमें सबसे पहले हम ऑथराइज शेयर कैपिटल को दिखाएंगे। ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 each। ₹10 लाख। जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो नोट्स टू अकाउंट में हम ऐसे ही सब कुछ दिखाएंगे। पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल, फिर इशूड शेयर कैपिटल। ₹50,000 शेयर ऑफ ₹10 each। ₹5 लाख। ऑथराइज शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल सिर्फ दिखाने के लिए होता है। यहाँ जो हम दिखाएंगे शेयर कैपिटल में, वह हम सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का कैलकुलेशन दिखाएंगे, जो हम अब करने वाले हैं। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल दो तरह का होता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। दूसरा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। यहाँ पर अगर कंपनी ₹10 के लिए कॉल किया है और ₹10 रिसीव कर लिया है, तो उसको हम सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कहेंगे। अगर इसमें से अलॉटमेंट तक ₹5 का कॉल किया है और ₹5 पूरा पूरी रिसीव कर लिया है, तो इसको हम फुल्ली पेड अप नहीं कहेंगे। यह हो गया सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप तभी होगा जब पूरा पूरी ₹10 के लिए कंपनी कॉल करेगा और ₹10 पब्लिक से रिसीव करेगा। इसके अलावा जो भी कंडीशन होगा वह सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा। फुल्ली पेड अप में सिर्फ ₹10 के लिए अगर कॉल किया है और ₹10 वह रिसीव कर लिया है पब्लिक से, तो सिर्फ उसी को हम सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में दिखाएंगे। यहाँ पर केस 1 में है all the shares were subscribed and money received। यहाँ पर पूरा शेयर सब्सक्राइब्ड हो जाता है और पूरा पैसा रिसीव हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। 50,000 शेयर ऑफ ₹10 each। 5 लाख। और इस 5 लाख को हम यहाँ दिखाएंगे बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 और अमाउंट में 5 लाख। यहाँ पर सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाया जाएगा। अब सेकेंड केस को समझते हैं। Subscribed share capital 50,000 share of ₹10 each and called ₹5 only। यहाँ पर कंपनी सिर्फ ₹5 के लिए कॉल किया है, तो इसको हम यहाँ पर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में नहीं दिखाएंगे। हम पहले समझ चुके हैं कि जब तक कंपनी पूरा पूरी ₹10 के लिए कॉल नहीं करेगा और ₹10 पब्लिक से रिसीव नहीं कर लेगा, उसको हम फुल्ली पेड अप में नहीं दिखाएंगे। यहाँ पर सिर्फ ₹5 के लिए कॉल किया है, तो यहाँ पर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में कुछ भी नहीं होगा।
यहां हो जाएगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। $50,000 शेयर of rupees 5 each, 2,50,000। यहां पर हम शेयर कैपिटल में दिखाएंगे 2,50,000। अब थर्ड केस समझते हैं। All the shares were subscribed and money received except the final call of rupees 5 per share on 5,000 shares। यहां कह रहा है कि सारा शेयर सब्सक्राइब हो गया, सब पर पैसा भी मिल गया, सिर्फ 5,000 शेयर ऐसा है जिस पर अभी फाइनल कॉल का 5 रुपीज के रेट से पैसा नहीं आया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड शेयर कितना है। यहाँ पर 5,000 शेयर का पैसा सिर्फ फाइनल कॉल का नहीं आया है, बाकी 50,000 में से हम 5,000 माइनस कर दिए हैं जिस पर कि अभी फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया है। तो यहाँ पर हो गया 45,000। 45,000 शेयर ऐसा है जिस पर पूरी पैसा रिसीव हो गया है। यहाँ पर 10 रुपीज के रेट से पूरा पैसा रिसीव हो गया है, तो इसको हम सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में दिखाएंगे। यहाँ पर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में दिखाएंगे। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में हो जाएगा 45,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 each, 4,50,000। और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में हो जाएगा यहाँ स्पेस कम है, हम इसको यहाँ दिखाते हैं। 5,000 शेयर पर पैसा नहीं आया है तो हो जाएगा 5,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 each, 50,000। और इसमें से माइनस हो जाएगा कॉल्स इन अर्लियर, 5,000 शेयर ऑफ रुपीज 5 रुपीज पर शेयर के रेट से नहीं आया है 5 each, तो हो जाएगा यहाँ पर 25,000। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे 50,000 में से 25 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में 25,000। यहाँ टोटल हो जाएगा 4,75,000। यहाँ पर हम बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में दिखाएंगे 4,75,000। इसको फिर से समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सारा शेयर सब्सक्राइब हुआ और सब पर पैसा आ गया, सिर्फ 5,000 शेयर ऐसा है जिस पर
फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया है 5 रुपीज के रेट से, तो यहाँ पर 5000 शेयर पर ही सिर्फ फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया है, बाकी का जो 45,000 है इस पर पूरा पैसा आ गया है। 10 रुपीज के रेट से पूरा पैसा आ चुका है, तो इसको हम सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में दिखाएंगे। 45,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच 4,50,000। अब यहाँ पर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में हम दिखाएंगे नीचे 5,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। यहाँ पर 5,000 शेयर पर पूरा पूरी पैसा नहीं आया है, तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में हम 5,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच के रेट से 50,000 हो गया, और इसमें से हम माइनस कर देंगे कॉल्स इन अरियर जो कि पैसा नहीं आया है। 5,000 शेयर का 5 रुपीज के रेट से पैसा नहीं आया है, तो 5,000 शेयर ऑफ ₹5 इज 25,000। यहाँ पर माइनस करके हो जाएगा 25,000। इस 25,000 को हम यहाँ पर दिखाए हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में। यहाँ पर टोटल हो गया 4,75,000, और इस 4,75,000 को हम यहाँ बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में दिखाएंगे 4,75,000। अब हम केस 4 समझते हैं। फोर्थ केस में इसी में हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ ₹5 पर शेयर ऑन 5,000 शेयर। These shares are subsequently forfeited by director। अब यहाँ पर कह रहा है कि यह जो 5,000 शेयर है जिस पर कि फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया है 5 रुपीज के रेट से, उसको कंपनी फोरफीट कर लेती है। 5,000 शेयर को यहाँ पर कंपनी फोरफीट कर लेती है। जब कंपनी शेयर को फोरफीट कर लेती है तो वह शेयर कैंसिल हो जाता है। उसको ना तो हम सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में दिखाएंगे, और ना ही हम उसको सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में दिखाएंगे। अब यह शेयर कैंसिल हो चुका है, इसको हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। चूंकि यहाँ पर कंपनी शेयर को फोरफीट की है, तो 5,000 शेयर पर जितना कंपनी के पास पैसा आ चुका है, कंपनी उसे अलग से शेयर फोरफीचर अकाउंट के नाम से यहाँ पर दिखाएगी। यहाँ पर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में हो जाएगा 45,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच 4,50,000, और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पर हम अलग से दिखाएंगे एड शेयर फोरफीचर अकाउंट। ₹5,000 शेयर ऑफ ₹5,000 शेयर पर पैसा आ चुका है एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का 2 और 3। 5 रुपीज आ चुका है, फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया है 5 रुपीज, और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा आ चुका है। तो यहाँ पर शेयर फोरफीचर अकाउंट में हम दिखाएंगे 5,000 शेयर ऑफ ₹5 ईच। जो पैसा आ चुका है उसको हम यहाँ दिखाएंगे 25,000, 4,75,000। यहाँ पर हो जाएगा 4,75,000। यहाँ पहले से ही लिखा हुआ है, यहाँ पर हम दिखाएंगे 4,75,000। अब हम फिफ्थ केस को समझते हैं। फिफ्थ केस में हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कह रहा है ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ ₹5 पर शेयर ऑन 5,000 शेयर्स। यहाँ पर कह रहा है कि सारा पैसा कंपनी को मिल गया है, सिर्फ 5,000 शेयर पर फाइनल कॉल का पैसा 5 रुपीज के रेट से नहीं आया है। दीज शेयर आर सब्सिक्वेंटली फोरफीटेड बाय डायरेक्टर। इस शेयर को कंपनी फोरफीट कर लेता है। अब आगे
and reissued at rupees 8 rupees per share as fully paid up. यहाँ पर कह रहा है कि 5000 शेयर जिसको कि कंपनी फोरफीट कर लिया था उसको अब री इशू कर रहा है 8 रुपीज पर शेयर के रेट से। हम ये पहले समझ चुके हैं कि कंपनी जब भी शेयर को री इशू करता है तो पूरी फेस वैल्यू से करता है। यहाँ पर फेस वैल्यू है 10 रुपीज, तो कंपनी री इशू 10 रुपीज से ही किया होगा। यहाँ पर 8 रुपीज पर शेयर दिखा रहा है, इस पर हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हम पिछले क्लास में समझ चुके हैं कि जब री इशू कम रेट पर करता है तो बाकी का पैसा वो फोरफीचर अकाउंट से लेता है। तो यहाँ पर कंपनी शेयर को री इशू कर रहा है, दैट मीन्स कि वह पूरी फेस वैल्यू से री इशू कर रहा है। यह फुल्ली पेड अप कैपिटल में आएगा। यहाँ पर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में हम इस 5000 को भी दिखाएंगे क्योंकि कंपनी इसको री इशू करके पूरा पैसा एक साथ ले रहा है। जब कंपनी शेयर को री इशू करता है तो इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं लेता है, वह सारा पैसा एक साथ लेता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 45,000 शेयर पहले ही फुल्ली पेड अप था, अब यह 5000 शेयर जिसको कंपनी री इशू कर दिया है तो यह भी फुल्ली पेड अप में आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप 50,000 शेयर, पूरी शेयर हो जाएगा ऑफ रुपीज 10 ईच। यहाँ पर हम दिखाएंगे 5 लाख। यह 5 लाख यहाँ पर हम शेयर कैपिटल में दिखाएंगे। पूरी 5 लाख। अब हम नेक्स्ट केस समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 5000 शेयर फोरफीट हुआ और कंपनी उसको री इशू कर दिया। अब नेक्स्ट केस में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। And 3000 of this share were subsequently reissued at rupees 8 per share. Fully paid up. यहाँ पर कह रहा है कि 5000 शेयर में से 3000 शेयर को री इशू किया गया है, बाकी 2000 शेयर अभी फोरफिटेड है, उसको अभी री इशू नहीं किया गया है। यहाँ पर 3000 शेयर को री इशू किया है, मीन्स 3000 शेयर पर पूरी 10 रुपीज के रेट से पैसा कंपनी के पास आ गया है। तो इस 3000 को हम सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में दिखाएंगे। तो यहाँ पर 50,000 में से 5,000 माइनस करने के बाद 45,000 शेयर पहले से था जो कि फुल्ली पेड अप था। 45,000 प्लस यहाँ पर 3,000 शेयर को री इशू किया है, मीन्स 3,000 शेयर यहाँ पर फुल्ली पेड अप है। इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। 48,000 शेयर यहाँ पर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में हम दिखाएंगे क्योंकि 45,000 शेयर पर पहले ही पूरा पैसा आ चुका था और 5,000 शेयर जो था जिस पर कि फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया था, कंपनी जिसको फोरफीट कर ली थी, इसमें से 3,000 शेयर को री इशू कर दिया है। तो यहाँ पर हम 45,000 में 3,000 को ऐड कर देंगे। 48,000 अब सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में दिखाएंगे। यहाँ पर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप हो जाएगा 48,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, 4,80,000। और यहाँ पर 2,000 शेयर अभी री इशू नहीं हुआ है। जब फोरफिटेड शेयर को हम री इशू कर देते हैं तो यहाँ पर हम फोरफीचर शेयर को नहीं दिखाते हैं
क्योंकि री इशू करने के बाद फोरफीचर अकाउंट में जो भी पैसा होता है वह कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर हम 3000 शेयर को री इशू कर दिए हैं, तो यहाँ पर फुल्ली पेड अप में दिखाए हैं। बाकी जो 2000 रह गया है वह अभी तक री इशू नहीं हुआ है। तो 2000 शेयर पर जो कंपनी पैसा पब्लिक से ले चुका है उसको यहाँ पर अलग से फोरफीचर अकाउंट के नाम से दिखाएगी। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि जब कंपनी शेयर को री इशू कर देगा तो फोरफीचर अकाउंट को यहाँ पर हम नहीं दिखाएंगे। फोरफीचर अकाउंट में जो भी पैसा रह जाता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन अगर फोरफीचर शेयर को हम री इशू नहीं करते हैं तो उसको यहाँ पर हम फोरफीचर अकाउंट के नाम से दिखाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, अलग से हम दिखाएंगे एड शेयर फोरफीचर अकाउंट। 2000 शेयर का एप्लीकेशन पर और अलॉटमेंट पर पैसा आ चुका है, तो 2 and 3 5 रुपीज के रेट से 2000 शेयर का ऑफ ₹5 each 10,000। यहाँ पर टोटल हो जाएगा 4,90,000। इसको हम यहाँ दिखाएंगे शेयर कैपिटल में 4,90,000। इसको हम एक बार और समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 5,000 शेयर कंपनी फोरफीट कर ली है, क्योंकि 5,000 शेयर पर फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया है। अब इस 5,000 में से 3,000 को री इशू कर दिया है। दैट मीन्स कि 3,000 पर पूरी पैसा कंपनी के पास आ चुका है। तो 45 प्लस यह 3,000, यहाँ पर 48,000 सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में हम दिखाएंगे। बाकी का जो 2,000 रह गया है उसको अभी कंपनी री इशू नहीं की है। जब तक फोरफीटेड शेयर को कंपनी री इशू नहीं करेगा उसको हम यहाँ पर फोरफीचर अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, क्योंकि 2000 शेयर पर कंपनी पब्लिक से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा ले चुकी है, वह अभी कंपनी के पास है। कंपनी उसे यहाँ अलग से शेयर फोरफीचर अकाउंट के नाम से दिखाती है। यहाँ पर 2000 शेयर ऑफ ₹5 each 10,000 यहाँ पर हम अलग से दिखाएंगे। ना तो इसको हम सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में दिखाएंगे और ना ही इसको हम सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में दिखाएंगे। इसको अलग से हम फोरफीचर अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। अगर इस शेयर को कंपनी री इशू कर देगी तब फिर हम इसको यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि री इशू के बाद फोरफीचर अकाउंट में जो भी पैसा रह जाता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर हम शेयर फोरफीचर अकाउंट के नाम से 2000 शेयर ऑफ ₹5 each यहाँ दिखाए हैं। टोटल हो गया 4,90,000, जिसको हम बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में दिखाएंगे 4,90,000। आई होप आप सारे केस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।